दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है और इससे मुझे मंगाना पड़ा क्योंकि यार ये लोकल मार्केट से 3-4 दुकानें मैंने पता करी तो ये मिला नहीं। अगर मिल जाता तो मैं इसको ऑफ़लाइन ही ले लेता, लेकिन ये मिला नहीं तो मुझे फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ा अमेज़ोन से। और ये जो है इसका इस्तेमाल मैं अपनी नैनो में करूँगा। और ये आप देखिए आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये इंटेंजो का सिलिकॉन ग्रीस है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है आज की वीडियो में वो आपको दिखाता हूँ। और ये आज की वीडियो में भी दिखाऊंगा कि मैंने इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, इस सिलिकॉन ग्रीस को। सबसे पहले इसकी पैकिंग को निकाल लेते हैं क्योंकि ये एक अलग तरह का ग्रीस होता है। जैसे आप लुब्रिकेंट के लिए कोई भी ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी नैनो के लिए जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, तो उनमें अलग अलग तरह के ग्रीस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक अलग तरह का ग्रीस है जिसका कि यूज़ मैं अपनी नैनो के, आप ये देख सकते हैं गियर लीवर है, इसके लिए मैंने इसमें यहाँ पर मंगाया है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये इंटेंजो का सिलिकॉन ग्रीस है और इसकी जो MRP है 299, जबकि ये 275 रुपये का पड़ा है अभी फिर भी। और ये एक तरह का वाइट ग्रीस होता है, तो मैं खोल के दिखाता हूँ। ये भी अभी सील्ड है। चलिए इसकी सील ओपन करते करते मैं आपको बताता हूँ कि ये देखेंगे यहाँ नैनो में, ये देखो आप, ये मैंने इसका बूट निकाल लिया और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसका जगह है ना जहाँ पर कि ये ग्रीसिंग होती है यहाँ पर लुब्रिकेंट के लिए, गियर के लिए, तो वो ग्रीसिंग इसमें सारी सूख चुकी है। आप ये देख सकते हैं ग्रीस है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर जैसी नॉर्मल ग्रीस डाल देंगे जो आपकी चैन पे लगाई जाती है या फिर बैरिंग के लिए जो ग्रीस यूज़ की जाती है, तो वो जब आप इसको यहाँ पर लगाएंगे ना तो वो कुछ टाइम के लिए तो इसको लुब्रिकेंट कर सकती है, लेकिन आगे चल के वो इसको और भी ज़्यादा हार्ड कर देगा। तो वो ग्रीस इसके लिए नहीं चलती है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये गियर लीवर जो है इसका प्लास्टिक और मेटल, ये दोनों चीज़ों के साथ मिलकर बना हुआ है। ज़्यादातर इसके आप देखेंगे तो प्लास्टिक ही इसमें ज़्यादा यूज़ हो रखा है। और प्लास्टिक में जो ग्रीस यूज़ होता है वो सिलिकॉन ग्रीस होता है, बाकी लिथियम ग्रीस होता है। तो वो जो भी प्लास्टिक के पार्ट्स पर लुब्रिकेंट के लिए ग्रीसिंग जो यूज़ होती है ना, तो उसमें इसी प्रकार के ग्रीस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसमें, एक मिनट अभी सील इसकी खोल कर, क्योंकि ये सील्ड है खुल नहीं पा रहा है एक हाथ से, तो अभी इसको खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। इसका जो कलर होता है ना इस ग्रीस का, ये वाइट कलर की ग्रीस होती है एक तरह की। और ये जो ग्रीस है स्पेशली जो भी हमारे कार के अंदर प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं जिनमें कि लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये जो ग्रीस है इस सिलिकॉन ग्रीस को लगाया जाता है। ये देखिए अब इसकी पैकिंग खुली है, ये देखेंगे, अरे वाह यार बहुत अच्छी पैकिंग है। पहले पैक किया था, फिर ऊपर से प्लास्टिक की सील्ड थी, अभी एक और रैपर लगा हुआ इसके अंदर। तो इसको भी निकालते क्योंकि दिखाना तो होगा ना कि इस ग्रीस का जो कलर है वो कैसा है। वैसे नॉर्मली जो ग्रीस हम लगाते हैं वो येलो कलर की या ब्राउन कलर की जो ग्रीस होती है ना, तो वो ग्रीस का यूज़ यहाँ नहीं होने वाला। ये देखेंगे आप, ये अरे यार हाँ ये देखेंगे, ये ग्रीस देखेंगे आप, ये बिल्कुल वाइट कलर की ग्रीस है, बिल्कुल वैसलीन के जैसी लग रही है। और एक बारी मैं इसका देख लेता हूँ चिपचिपापन। चिपचिपापन लग रहा है जैसे नॉर्मल ग्रीस का होता है वैसे ही लग रहा है, लेकिन ये खास तौर पर स्पेशली आपके इस पार्ट्स के लिए। और मैं एक दो जगह तो आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर कि नैनो में ये जो सिलिकॉन ग्रीस है इसका यूज़ हो आपको करना चाहिए। देखेंगे जैसे आप ये यहाँ पर देखिए, ये जो डोर लॉक होते हैं ना यहाँ पे आपको मालूम है ग्रीसिंग होती है, तो यहाँ पर भी प्लास्टिक और मेटल के साथ है। तो यहाँ भी जो आपको है इस सिलिकॉन ग्रीस का यूज़ करना है। और इसके साथ अब मैं आपको इसके डैशबोर्ड के नीचे लेकर के जाऊँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा ये जो भी हमारा AC का जो कंट्रोल यूनिट है, वहाँ पर भी नीचे जो प्लास्टिक होती है वहाँ भी लुब्रिकेंट के लिए इसमें ग्रीसिंग दी जाती है। तो वहाँ पर भी ये सिलिकॉन ग्रीस का हमें यूज़ करना है लुब्रिकेंट के लिए। अगर कोई दूसरा ग्रीस हम यूज़ करते हैं तो वह थोड़ा सा इसको हार्ड कर देगा आगे चल कर के। तो दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है वाइट प्लास्टिक का, जिसपे कि ऑलरेडी पहले ग्रीसिंग लगी हुई है, वो थोड़ी सी पीली पड़ चुकी है, सूख चुकी है, यानी कि ग्रीसिंग है ही नहीं। और यहाँ पे आप थोड़ा चिपचिपापन जो देख रहे हैं, मैंने WD-40 का स्प्रे भी किया हुआ है, तो ये उसका ही चिपचिपापन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो है मुझे
सिलिकॉन ग्रीस का इस्तेमाल करना है। और आपको उस साइड जाके भी दिखाता हूँ जो हमारा अंदर और बाहर की एयर करने का होता है ना, तो यहाँ भी इस प्रकार की ग्रीस इसमें दी जाती है। देखिए इस साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप, ये वाला ये देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे भी देखेंगे सारी ग्रीस बिल्कुल ख़राब हो रखी है, बिल्कुल ही पीली सी पड़ चुकी है ये। और इसी की वजह से क्या होता है कि यार जब ये चीज़ें सूख जाती है ना और हार्ड हो जाता है जब ये चीज़ हमारी, तो उसके बाद जो इसके कंट्रोल्स करने के जो स्विच होते हैं या फिर जो नॉब होती है ना, वो फिर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप जोर लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। तो ये प्लास्टिक की नॉब होती है, इनमें इतनी ताकत तो होती नहीं है, तो फिर ये चीज़ें टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ही इनको लुब्रिकेंट करने के लिए स्पेशल इसकी जो ग्रीस है, सिलिकॉन ग्रीस, जो कि प्लास्टिक और मेटल दोनों के जगह पे काम करती है, वही मैं इसको यूज़ करूँगा इसके बाद। और फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके सामने होगा। तो आपको भी अगर अपने नैनो के लिए लुब्रिकेंट करना है, ख़ास तौर पर इन प्रोडक्ट्स के अंदर ही, ख़ास तौर पर इन पार्ट्स के अंदर ही, जैसे यहाँ पर है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ये सिलिकॉन ग्रीस जो है मैंने परचेज़ की है, तो इसको इस्तेमाल करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको हल्का सा कोई ईयरबड्स वगैरह ले लीजिए या लकड़ी का टुकड़ा या पेचकस से इसको जो भी इसका खाली जगह है वहाँ पर लगाना है और ठीक ठाक से लगा देना है। ऐसा नहीं कि पूरा भरना है, जहाँ पर जितना नीड है उतना ही लफ्स को लगाइए और इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर होता क्या है कि यहाँ पर जो लुब्रिकेंट मिलेगा हमें, तो उसके बाद जो गियर, वैसे तो पहले भी मेरे गियर ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखेंगे आप ये क्लच दबाने के बाद ये आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और रिवर्स सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब लुब्रिकेंट के लिए ग्रीसिंग उसमें मैंने देखा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही है, ख़त्म ही एक तरह से। तो इससे पहले कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए, उससे पहले इसका जो है निवारण कर लिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा।